Bismillahirrahmanirrahim. Most respected teachers, greetings to all of you. I am Zishan Alam and I welcome you all to this video tutorial. I hope you all are well. Today in this video, I want to share with you a very important Excel format. It is an automation Excel format for the maintenance of daily school midday meal register. That's how we can maintain our daily school midday meal register very easily. I would like to have a step-by-step discussion with you about this automation format, and this format is completely prepared by me. It will work both PC and mobile. Let us see the benefits of this Auto Excel format. Benefits of this auto register format are: the calculation speed will be higher and it will save time. It will calculate without any mistakes, then there would not be any cutting or overwriting in calculations. There is no risk of getting lost or damaging the record register. And we will be free from manual calculation. ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक्सेल का ऑटोमेशन फॉर्मेट मिड डे मील रजिस्टर। ये सेम टू सेम हमारे स्कूल में जो मिड डे मील रजिस्टर होता है उसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे इसको एक्सेल में बनाया है। सिर्फ ये रिमार्क्स का जो समरी कॉलम है वो लास्ट में होता है और यहाँ मैंने सिग्नेचर वाले कॉलम को लास्ट में किया है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें ये जो ग्रीन सेल्स दिए हुए हैं, हमने इन्हीं में कोई 4-5 एंट्रीज फिल करनी है। बाकी सारा ये वर्क ऑटोमेशन होता है। नीचे बॉटम में आप देख रहे हैं सबसे पहले कवर पेज होता है, फिर जनवरी फरवरी ये 12 महीने और लास्ट में समरी पेज। मैं आपको एक एक करके डिटेल में यहाँ पे समझाता हूँ किस तरह से हमने इसको मेंटेन करना है। इसके साल के 12 महीने में से हम कहीं से भी इसकी एंट्री डाल सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपना ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रीवियस बैलेंस मालूम होना चाहिए। उसको हमें जनवरी में फिल करना है। जनवरी में ये एक जो येलो कलर का सेल है, ये एंट्री पूरे ईयर में वन टाइम फिल करनी है। जो ओपनिंग बैलेंस है उसको एक ही बार रखना है और इसको इस सेल में लिख देना है। मान लो यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिख लेता हूँ 104.3, 104 किलो 300 ग्राम। ये सपोज मेरा ये ओपनिंग बैलेंस है। ये यहाँ वन टाइम फिल करना है जनवरी के कॉलम में। उसके बाद हम किसी भी मंथ से एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से जनवरी से कर सकते हैं या आगे किसी भी मंथ से एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले कवर पेज पे जाना है। ये तो ओपनिंग बैलेंस जनवरी में डाल दिया। कवर पेज पे जाकर यहाँ से हम अपने स्कूल का नाम चेंज कर सकते हैं। ये काट के नेम ऑफ द स्कूल ABC, ईयर 2019 का है। सपोज़ यहाँ पे हम अगर करंट डालना चाहते हैं इस ईयर का, तो हमें 2023 यहाँ चेंज कर देना। मिडिल का रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो मिडिल रखना, नहीं तो इसको प्री प्राइमरी या प्राइमरी कर देना। इसको कट करके प्राइमरी लिख सकते हैं। प्राइमरी और प्री प्राइमरी जब चेंज करेंगे तो यहाँ 150 की जगह हमें 100 ग्राम 100 वैल्यू डालनी है, क्योंकि प्राइमरी और प्री प्राइमरी में पर स्टूडेंट को 100 कंज्यूम होता है, 100 ग्राम, और उससे ऊपर मिडिल के लिए 150 ग्राम कंज्यूम होता है। ये नाम कट करके अपना MDMIC का नाम लिख सकते हैं, अपना जोन का नाम लिख सकते हैं ABC जो भी है, डिस्ट्रिक्ट ये कट करके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं ABC जो भी है। सपोज़ मैं इस पूरे साल के 12 महीने में से मैं अगस्त से फिल करना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे यहाँ अगस्त से मेंटेन करना है। तो जैसा मैंने बोला सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, वो जाके जनवरी में ये येलो सेल में वन टाइम लिख देना। उसके बाद वापस अगस्त में आ गया। ऑन रोल यहाँ मैंने रोल भरनी है। सपोज़ बॉयज़ मैंने भर दिए हैं अपने स्कूल के 12 और गर्ल्स भर दी हैं 25। तो ये मंथली वन टाइम फिल करना है। अगस्त में और रोल हो सकती है, उसके बाद सितंबर में कुछ और हो सकती है, स्टूडेंट की कमी बेशी हो सकती है। तो ये मंथली वन टाइम फिल करना है। ये मैंने रोल फिल कर ली। दूसरा ये ग्रीन सेल है नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़। यहाँ हमने इनके बेनिफिशरीज़ डालने हैं, मतलब स्टूडेंट्स की अटेंडेंस फिल कर देनी है। ये अटेंडेंस मैं फिल करता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ।
ये अटेंडेंस मैंने फ़िल कर ली। इस अटेंडेंस को पूरा फिल कर लिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने कुछ रोज़ खाली छोड़ दी हैं। एक 6 अगस्त वाली, 6 ऑफ अगस्त, 13 ऑफ अगस्त, 15 ऑफ अगस्त, 20 ऑफ अगस्त, 27 और 30 अगस्त, ये खाली कर दिए हैं, खाली छोड़ दिए हैं। क्यों? 6 को, 13 को, 20 को और 27 को संडे की वजह से ये मिड डे मील रन नहीं हुआ, तो ये एंट्रीज़ ब्लैंक आएंगी। 15 अगस्त को ब्लैंक कर दिया, उस दिन इंडिपेंडेंस डे है। नेक्स्ट 16 को छुट्टी होती है तो ब्लैंक रखेंगे, नहीं होती तो फिल कर देंगे। इस तरह से मैंने ये रफली एक अटेंडेंस फिल कर दी है। उसके बाद अगला कॉलम है ग्रीन शेड वाला, राइस लिफ्टिंग वाला, राइस लिफ्ट इन किलोग्राम। किसी मंथ में किसी डेट में अगर लिफ्टिंग होती है वहाँ पे आप भर देना। सपोज 10 ऑफ अगस्त को मैं भर लेता हूँ यहाँ पे 125 kg। तो आप देखिए जैसे ही मैं एंटर करूँगा आगे रिकॉर्ड ऑटो मेंटेन हो जाएगा। 125 सपोज राइस लिफ्टिंग है इस महीने की, तो वो यहाँ मैंने डाल दी। उसके बाद कुकिंग कास्ट एग्जैक्ट मालूम है, अपने जोनल ऑफिस से मालूम कर सकते हैं। तो नहीं है तो इसको छोड़ दो, मालूम है तो यहाँ कुकिंग कास्ट फिल कर देनी है, वो अमाउंट खुद वो कैलकुलेट हो जाएगी। कुकिंग कास्ट मैं यहाँ पे भरता हूँ 5 रुपये, मुझे सिर्फ 5 ही फिल करना है, एंटर कर देना और ये रुपीज़ खुद आ जाएगा। फ्यूल चार्जेस सपोज 2.20 पैसा है, तो मैं 2.20 मैंने फिल कर दिया, तो ये अपने आप उसका टोटल हो जाएगा। और आप देख रहे हैं टोटल पर डे का टोटल अमाउंट और लास्ट में उसका टोटल अमाउंट। पर डे की जो खर्चा होता है वो उसका सारा और लास्ट में उसका टोटल। जितने दिन एमडीएम रन हुआ है वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कुक की भी प्रेजेंट लग गई, और लास्ट में कुक के कितने वर्किंग डेज़ हैं, कितने डेज़ प्रेजेंट रही, वो यहाँ आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट चार्जेस ये ईयरली या क्वार्टरली या जब भी आपको मिलते हैं उस डेट में आप यहाँ लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट चार्जेस, और लास्ट में उसका भी टोटल हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा ये मिड डे मील रजिस्टर का ऑटोमेशन फॉर्मेट। कुछ एंट्रीज़ हमें करनी है और बाकी सारा ऑटो वर्क है। ये हम पूरे साल का काम, अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो हम घंटे में या उससे भी ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा है मैंने स्कूल का नाम ABC किया था, यहाँ ABC आ गया। बाकी किसी सेल को यहाँ क्लिक नहीं कर सकते सिवाय इस फर्स्ट सेल के, ये ऑफिस ऑफ द हेडमास्टर गवर्नमेंट जो लिखा है। मैं इसको कट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ये वाला सेल जो ब्लैंक हो गया, यहाँ अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी सभी चेंजिंग जाके कवर पेजेस पे होगी, जैसा मैंने आपको यहाँ समझाया है, बताया है। कवर पेजेस पे आप चेंज कर सकते हो। इसी तरह से 1 बाय 1 सभी मंथ्स की एंट्री फिल कर सकते हैं, जहाँ हमें जिस तरह हमें ज़रूरत है, जिस ईयर का हमें ज़रूरत है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। लास्ट में है समरी पेज। समरी पेज में ये हमें बता देगा ओपनिंग बैलेंस कितना था और टोटल राइस पूरे साल में कितने लिफ्ट हुए वो बता देगा, उनका टोटल बता देगा। पूरे साल के कितने बेनिफिशरीज रहे, वो कितने राइस कंज्यूम हुए पूरे साल की समरी वो बता रहा है। राइस बैलेंस कितना है और अमाउंट पूरे साल का कितना है, लेना है या लिया है, जो बनता है वो ये है। इसी तरह से येलो सेल्स जो हैं इसमें हर एक मंथ की इनरोलमेंट बता देगा, जनवरी में, फरवरी में और हर एक महीने में कितनी कितनी इनरोलमेंट रही। और इसमें एक सेल है हाईएस्ट एनरोलमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इन सभी में कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट रही वो आ जाएगी। इसी तरह से एनरोलमेंट की तरह ही बेनिफिशरीज़ भी बता देगा, मंथली कितनी कितनी बेनिफिशरीज़ की, कौन कौन से मंथ में कितनी कितनी बेनिफिशरीज़ रही हैं। और एक कॉलम है, सेल है हाईएस्ट बेनिफिशरीज़, इनमें से सबसे हाईएस्ट बेनिफिशरीज़ कौन से महीने में रही है पूरे साल में। आप इस रजिस्टर का प्रिंट निकाल सकते हैं या मैनुअली अगर लिखना हो तो पहले इससे ये यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं विदाउट एनी कटिंग, विदाउट मिस्टेक, और वहाँ से अपने मैनुअल रजिस्टर पे एंट्री कर सकते हैं, बाय हैंड लिख सकते हैं। या प्रिंट निकालना हो तो ये प्रिंट का साइज़ है A4 पेपर पे 8.27 इंच बाय 11.69 इंच, ये इस पेज की डायमेंशन है। A4 पे या उससे ज़्यादा वाले साइज़ पे भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मेट आपने ऑब्टेन कैसे करना है, किस तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके इसको डाउनलोड करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस पूरे फॉर्मेट के रिलेटेड अगर कोई क्वेरी रहती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशन है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये फॉर्मेट आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब ये उनके लिए जो यूट्यूब का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कैसे फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे। ये आपको छोटा सा मोर लिखा हुआ मिल रहा है,
मिड डे मील ऑटोमेशन फॉर्मेट के जब आप ये वीडियो प्ले करोगे, ये मोर सभी वीडियोज़ में होता है, तो इसमें ये आपको मोर दिखेगा, आपने इस पे क्लिक करना है। मैं इसको एरो लगा के दिखाता हूँ। ये इस मोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आएगा, उसमें डाउनलोड का लिंक आपको मिलेगा। आपने उस जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये वेब पेज खुलेगा। इसको मैं ज़ूम करके बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस साइट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। इसके ऊपर एमडीएम ऑटो फॉर्मेट लिखा है। इस एमडीएम ऑटो फॉर्मेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में या आपके हैंडसेट में। उसको आप सेव करके रख सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो।